कुछ साल पहले की बात है, ऐसा हुआ था कि मेरे को डेटिंग में ऐसे कह लो कि नई नई सक्सेस मिलनी शुरू हुई थी। मतलब अभी अभी मेरे को कुछ रिजल्ट्स दिख रहे थे, ठीक है। और ऐसा होता है कि एक लड़की मेरे को याद है अभी तक, ये एक लड़की से मेरी बात हो रही थी और बात इतनी बढ़िया होने लग गई थी कि 3 दिन में ही मेरे पास उसके न्यूड्स आ गए। अब देखो वो चीज़ मेरे लिए उस टाइम ऐसे कह लो मेरे लिए फर्स्ट टाइम था, बिल्कुल वो सही में मेरा फर्स्ट टाइम था कि मुझे किसी लड़की ने न्यूड्स भेजे। अगर मेरी जगह कोई और लड़का होता जो काफ़ी टाइम से सिंगल है और एकदम से उसका ये सब हो रहा है, ठीक है, तो वो भी बहुत खुश होता। और ऐसा होता है ना कि हमारे दोस्त होते हैं जिनको हम चीज़ें बताते हैं, अपनी पर्सनल चीज़ें बताते हैं कुछ कुछ कि अरे भाई ऐसा हो गया वैसा हो गया है। तो मैं भी ऐसे ही अपने दोस्त को एक मेरा दोस्त है, मैं उसको बताता हूँ ये सब चीज़ें। तो मैं उसको बता रहा हूँ कि अरे भाई मैं सोच रहा था कि मैं भी कोई छोटा मोटा प्ले बॉय बन चुका हूँ। अब तो भाई मैं भी मेरा भी नाम होगा प्ले बॉय इस लिस्ट में। मैं बता रहा हूँ अरे भाई तेरे भाई ने सिस्टम हैंग कर दिया है, ओए भाई। काफ़ी लोगों को लग रहा होगा अरे संदीप भाई इसमें दिक्कत क्या है, इसमें दिक्कत तो कुछ दिख नहीं रहा हमें कहीं से, हमको क्या आपने जलाने के लिए वीडियो बनाई है कि नहीं। देखो दिक्कत एक बहुत बड़ी दिक्कत है जो मेरी साइड से ही थी, सही में मेरी साइड से ही थी। कह लो उसका जो अगर तुम ओरिजिन देखोगे तो वो मेरी साइड से ही था। और फिर पता ये रोज़ का ही हो गया था कि मुझे रोज़ ऐसी फोटोज़ आ रही थी, वीडियो कॉल पे मुझको सब दिखता था, ठीक है। मैं उस लड़की को मतलब कुछ बोल नहीं रहा कि यार वो ऐसी थी, मैं भी मेरे को भी मज़ा ही आ रहा था, ठीक है, वो सब देखने में, मैं झूठ के बोलूँ। और फिर एक पॉइंट के बाद ऐसा हो गया था कि मेरे लिए वो सब नई चीज़ नहीं थी। भले ही मतलब पहली बार हो, लेकिन ऐसा होता है ना कि अगर मिठाई तुम कोई पहली बार खा रहे हो तो अच्छी लगती है, लेकिन तुम वही मिठाई बार बार खाते रहोगे तो उसमें कुछ नई बात नहीं रहेगी। हाँ भले ही वो मिठाई खाई हुई तुम्हें अभी कह लो 15 दिन भी नहीं हुए, लेकिन अब तुम्हारे लिए उसमें कुछ नया नहीं होगा। वो चीज़ थी बिल्कुल। तो फिर ऐसा हुआ कुछ कि क्योंकि उस टाइम मैं सेल्फ इम्प्रूवमेंट शुरू कर चुका था अपनी, तो मेरी नींद वगैरह इसमें बहुत सेक्रीफाइस हो रही थी क्योंकि हम रात को वीडियो कॉल करते थे तो रात को ही ये सब होता था, ठीक है। तो मैं नींद में ऐसे पूरा चूर चूर हूँ, ठीक है, पूरा चूर चूर हूँ। वो फ़ोटो भेजती थी मेरे को, मुझे मतलब ठीक है आ गई न्यूड्स, लेकिन फिर भी होता था कि मतलब मेरा थोपड़ा ऐसे बना हुआ था और मैं भेजता था वाले वो जो होते नहीं ऐसे वाले ऐसे वो जो पसीना निकल रहा होता है लाल लाल इमोजी जो ऐसा क्या सेक्सी ओ सेक्सी ओ क्या क्या हॉट लग रही हो वाओ ये वो ऐसा। क्योंकि न्यूड्स भेजे यार क्या करूँ यार, मेरे को तो ये पता नहीं था कुछ इतना, मेरे तो नई नई चीज़ थी। अब जब तुम्हारी बातचीत इतनी आगे बढ़ चुकी है तो ऑब्वियस सी बात है कोई भी मिलना चाहेगा, ठीक है। क्योंकि एक तो देखो मेरे लिए ये सब चीज़ें नहीं थी कि फ़ोटोज़ न्यूज़ वगैरह मिलना, ठीक है। तो मेरे को डेटिंग का एक्सपीरियंस भी लेना था किसी में, जब रियल लाइफ में तुम इंटरेक्ट करते हो लड़की से तो कैसा फील होता है। और देखो ऐसा होता है कि वो लड़की थोड़ा दूर रहती थी मेरे से। जैसे एग्जाम्पल के लिए मैं दिल्ली का हूँ, तो एग्जाम्पल के लिए रहती थी कि दिल्ली से चंडीगढ़ इतना दूर है ना, तो वो ऐसे कह लो रहती थी चंडीगढ़ में पंजाब में, ऐसे एग्जाम्पल। तो क्योंकि वहाँ से काफ़ी मतलब डिस्टेंस थोड़ा पड़ता है, तो बार बार ऐसा होता था कि हाँ मैं अब कॉलेज में बात करूँगी, मैं अपने कॉलेज में एप्लीकेशन दूंगी, मैं छुट्टी के लिए एप्लीकेशन दूंगी, ये करूँगी वो करूँगी, हम मिलेंगे पक्का मिलेंगे, हम अगले महीने मिलेंगे, इस महीने मिलेंगे, अरे इस महीने मेरे एग्ज़ाम है। तो ऐसा कह लो वो दिखाती थी कि वो मतलब मिलना चाहती है, लेकिन हमेशा कुछ ना कुछ वजह से कैंसिल होता था। और यहाँ पे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ जो मुझे उस टाइम समझ नहीं आई, मुझे बाद में समझ आई, और मैं तुम्हें बताऊँगा कि वो क्या चीज़ है जिसकी वजह से पूरा ऐसे कह लो मामला ख़राब हो गया। तो ऐसी थोड़ी मतलब बातचीत ऐसे कह लो पुश होती रही, महीनों महीनों तक ऐसी फालतू में बातचीत होती रही जिसमें कुछ मतलब पॉइंट ही नहीं है इसी में, ठीक है। हाँ तुम कहोगे कि अरे भाई न्यूज़ आ रहे हैं क्या दिक्कत है, लेकिन किसी काम के नहीं है वो तो फिर क्या कहते हैं पॉन देखने जैसे ही है ना, कोई सेंस बनता नहीं था, मतलब बिल्कुल पॉइंटलेस कन्वर्सेशन चल रही थी बहुत दिनों तक। बस मैं इस होप में उससे बात कर रहा था कि अरे भाई हम कभी मिलेंगे, ठीक है। क्योंकि जो इंसानों के बीच बॉन्ड बैठता है वो सही में रियल लाइफ में इंटरैक्ट करके बैठता है, ठीक है। इंटरैक्ट करने से कुछ उल्टा दिमाग मत लगाना, ठीक है। मतलब मेरा था कि तुम साथ में जाओगे कहीं घूमने, ठीक है, कहीं बाहर जाओगे, ठीक है, साथ में एक्टिविटीज़ करोगे। एक्टिविटीज़ मतलब कि जैसे बोटिंग होगी, ठीक है, जो करते हैं ना लोग, जो बोटिंग, आइस स्केटिंग, ये सब स्केटिंग, तो मेरे दिमाग में वो चीज़ थी। लेकिन यार ये कभी मतलब कुछ ना कुछ कारण से कोई ना कोई बहाना मार देती थी वो कि अरे नहीं भाई इस वजह से अभी नहीं हो पाएगा, इस महीने के बाद, उस महीने के बाद, ऐसा। और ये चीज़ मुझे बहुत बाद में समझ आई कि अब मैं बस कह लो कि उसका एक वैलिडेशन का टूल बन चुका हूँ। और ये बात मुझे बहुत लेट रियलाइज़ हुई जब ऐसा हुआ कि मतलब मैं उसको बोलता हूँ कि हमें मिलने के लिए, लेकिन वो कहती है कि अरे नहीं हमें मिलने की ज़रूरत है, वॉइस कॉल में बात होती रही है, वीडियो कॉल में बात होती रही है, चैट वगैरह होती रही है हमारी। तब मैं समझ गया कि अरे इसकी टैड, इसने मेरा इतना फालतू टाइम वेस्ट करवाया। इसे भी लटकाना ही बोलेंगे, लेकिन एक अलग ही तरह का लटकाना, मतलब इतना आगे बढ़ जाना फिर तुम्हें ऐसे लटका के छोड़ देना, तुम्हारा टाइम वेस्ट कर देना, ठीक है।
कि अरे भाई हम तो वीडियो कॉल हम बात कर तो रहे हैं, चैटिंग हो तो रही है हमारी। अब यहाँ पे मैं तुम्हें 2 लेसन्स बताऊंगा जो मैंने सीखे उस टाइम, ठीक है। सबसे पहला, एक मेरी गलती थी कि मैंने उसको वैलिडेशन दी सिर्फ टेक्स्ट के ऊपर, ठीक है। ऐसे कह लो ओवर वैलिडेट मैंने कर दिया उसको टेक्स्ट के ऊपर, बस मैसेज के ऊपर, ऑनलाइन बस ओवर वैलिडेशन दे दी मैंने उसको। क्योंकि देखो तुम्हें लग रहा होगा अरे भाई संदीप भाई इसमें क्या दिक्कत है, वैलिडेट ना करेगा, कोई न्यूड भेज रहा है तो ये कर रहा है वो कर रहा है। तो देखो ऐसा नहीं होता। जैसे हमारे लिए, जैसे हम ठरकी मर्दों के लिए होते हैं ना, जैसे सेक्स होती है चीज़ कि हाँ भाई ये चाहिए बस, मतलब सबके अंदर होता है, ठीक है। कोई इसमें मतलब ऐसा नहीं है कि अरे नहीं भाई ये क्या बात कर रहा है, ठीक है। सबके अंदर वो चीज़ होती है कि ऑब्वियस सी बात है हर किसी मर्द के अंदर। अगर किसी के अंदर क्या कहते हैं ये सब नहीं है तो मैं बोलूँगा वो मर्द ही नहीं है, ठीक है। सबके अंदर एक हेल्दी लेवल पे चीज़ होती है वो कि हाँ भाई ये करना है, क्योंकि नेचर ने हमें बनाया ऐसा है। तो वैसे जितना हमारे लिए कह लो स्पेशल या इम्पोर्टेंट सेक्स है, वैसे ही लड़कियों के लिए होता है वैलिडेशन, ठीक है। तुमने सुना होगा ये बहुत बारी। तो अगर मान लो तुम उसको करते हो वैलिडेट्स ऑनलाइन, सिर्फ वीडियो कॉल्स पे, ठीक है, टेक्स्ट पे, अगर तुम बस वहीं वैलिडेट कर रहे हो लड़की को, तो फिर तुम सोचो ना कि तो फिर उसको तुमसे मिलने की ज़रूरत ही क्या है, तुमसे वो रियल लाइफ में आके वैलिडेशन क्यों लेगी। अगर उसको मिल रहा है ऑनलाइन मिल रहा है, क्या दिक्कत है। अगर तुम्हें तुम्हारी कोई चीज़ जो तुम्हें मतलब ऐसे कह लो बहुत चाहिए, ठीक है, अगर वो तुम्हें आसानी से कहीं ऑनलाइन मिल रही है, मान लो ऑनलाइन मिल रही है, ठीक है, तो तुम रियल लाइफ में उसको क्यों ढूंढोगे, ठीक है ना। वही बात है। तो कभी ये गलती मत करना कि तुम्हारे जैसे मान लो किसी जैसे बातचीत हो रही है, ठीक है, बातचीत बहुत बढ़िया हो रही है, तो ओवर वैलिडेट उसको टेक्स्ट पे, ठीक है, ये वीडियो कॉल्स पे ऑनलाइन मत करना, क्योंकि फिर लड़की के पास कोई रीज़न ही नहीं होगा तुमसे मिलने का। इसलिए अगर तुम कभी भी किसी को डेट वगैरह करना चाहते हो, ठीक है, तुम्हारी किसी लड़की से बात हो चुकी है और बढ़िया बातचीत हो रही है, तो कभी भी ऐसे ओवर वैलिडेट मत करना ऑनलाइन, टेक्स्ट वगैरह पे, वीडियो कॉल मत करना, ठीक है, ऐसे ऑनलाइन। देखो मैं ओवर वैलिडेशन से मना कर रहा हूँ, तुम वैलिडेशन दो, ठीक है, जो तुम्हें जेन्युइनली बढ़िया लगती है वो चीज़, उसके लिए तुम बोलो हाँ भाई बढ़िया लग रही है। मैं यही कर रहा था, मैं कुछ खास दिख भी नहीं रहा उसमें अब, ठीक है, लेकिन मैं फिर भी वेरी हॉट वेरी सेक्सी ऐसे वाले इमोजी भेज रहा हूँ। दूसरी चीज़ ये कि वो तुम्हें यूज़ करती हैं। अगर तुमने मेरी स्टोरी से ज़रा सा रिलेट किया है तो या तो तुम्हारे साथ भी ऐसा हो रहा होगा या तो कभी ऐसा हो चुका होगा जहाँ पे तुम्हारी किसी से बातचीत हो रही है, ठीक है, दिखने में सब बढ़िया लग रहा है, लेकिन ऐसे कह लो वो कभी मिलने को आ ही नहीं रही, ठीक है, या वो तुम्हें कभी सीधा जवाब दे ही नहीं रही कि हाँ कि ना, बस तुम्हें ऐसे लटका के रख रही हैं। इसमें देखो बहुत हाई चांसेस ये होते हैं कि वो तुम्हें बस अब वैलिडेशन के लिए यूज़ कर रही हैं, ठीक है। अब देखो इसमें मैं गलती, जो मेरा केस था उसमें मैं गलती अपने ही बताऊंगा, क्योंकि मैं खुद ही इतनी वैलिडेशन दे रहा हूँ बस टेक्स्ट पे ही, तो ऑब्वियस सी बात है कौन लड़की मिलना चाहिए। लेकिन अगर तुम ये गलती कर चुके हो, ताकि तुम और टाइम वेस्ट ना करो, ठीक है, तो तुम्हें रियलाइज़ करना पड़ेगा कि हाँ भाई अब तुम एक बस एक टूल हो, या तुम एक बस कह लो बस तुम एक वैलिडेशन का ज़रिया हो बस, और कुछ नहीं हो, ठीक है। अगर तुमने उसको मिलने के लिए बुलाया है, फिर तुमने कुछ पूछा उससे कि हाँ कि ना, और वो तुम्हें लटका के रख रही है कि अरे नहीं मैं बाद में बताऊंगी, अभी कुछ सोचा नहीं है, या ये बहाना मार देंगी वो बहाना मार देंगी, तो निकलो वहाँ से। मैंने इसमें अपना बहुत टाइम वेस्ट किया, ठीक है, मैं नहीं चाहूँगा कि तुम भी अपना इसमें इतना टाइम वेस्ट करो, क्योंकि देखो एंड में तुम कितना भी सोच रहे हो कि अरे नहीं भाई क्या पता बाद में सही में वो हाँ कर दे, बाद में सही में वो आ जाए मिलने, नहीं होने वाला, तुम्हारा टाइम वेस्ट होने वाला है, तुम बस उम्मीद में रहोगे बैठे, ठीक है। अगर तुम टाइम वेस्ट करोगे, ठीक है, इनसे बात करने में, इनको वैलिडेट करने में, बस और कुछ भी नहीं होगा। इसलिए सबसे बढ़िया चीज़ है कि थोड़ी अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट रखो और कदम पीछे ले लो, ठीक है। क्योंकि देखो ये सिर्फ मेरा ही केस नहीं है, मुझे पता है जब मैंने यूट्यूब चैनल खोला उसके बाद मेरे को इतनी सारी कोचिंग कॉल आई हैं इसके ऊपर कि संदीप भाई मैं एक लड़की से बात करता हूँ लेकिन ना वो मेरे को कभी मिलने नहीं आती, मेरे को ना वो क्लियर करती है कुछ। सही में मेरी एक लड़के से बात हो रही थी कोचिंग कॉल पे ही, ठीक है, वो मेरे को कहता कि संदीप भाई एक लड़की है, मेरी स्नैप पे बात होती है, लेकिन मैं उसको पटाऊँ कैसे, ठीक है, मैं उसको अपनी गर्लफ्रेंड कैसे बनाऊँ। मैंने कहा उसको मिलने के लिए बुलाया यार, और क्या अगर बातचीत होती है, ठीक है। कह रहा था कि मैं उसका रिचार्ज वगैरह सब कराता हूँ, मैं बहुत हेल्प करता हूँ उसकी, ठीक है, मैंने उसको मुसीबत में काफ़ी हेल्प करी है। तो मैंने कहा मिलने के लिए बोला, तो उसने कहा संदीप भाई मैंने उसको बोल रखा है ऐसा मिलने के लिए, लेकिन उसने कहा कि मेरे पेरेंट्स मेरे को बाहर जाने देते नहीं है। तो मैंने तुरंत उसको बोली कि वो झूठ बोल रही, बहाना मार रही है, वो बस अब तेरा इस्तेमाल कर रही है और कुछ भी नहीं, समझ गए। तो देखो मैंने जानता कि लड़कियाँ जानबूझ के करती हैं, ठीक है, कुछ करती होंगी जानबूझ के, ऑब्वियस सी बात है, और कुछ जाने जाने में करती हैं, ऐसे कह लो,
समझ गए? जो भी है नुकसान तो हमारा ही होता है। तो कोई भी ऐसा कर रहा हो, ठीक है, कोई भी तुम्हें मतलब ऐसे कर लटका के छोड़ रहा हो कैसी भी तरह से, निकलो वहाँ से। चाहे वो कोई ऐसी लड़की हो जो तुम्हें न्यूड्स भेज चुकी हो, ठीक है, तुम्हारी एकदम ऐसे करो सेक्सटिंग हो रही हो, ठीक है, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अगर वो मिलने के लिए नहीं आ रही, कोई बहाना मार रही है, निकलो उधर से। कोई फ़ायदा नहीं वहाँ पे बस उसको वैलिडेट करके। तो इसीलिए कुछ भी ऐसा हो रहा हो, ठीक है, न्यूड्स आ रही हो, कुछ भी हो रहा है ऐसा, अगर तुम्हें लगता है कहीं से भी कि नहीं यार यहाँ पर मेरा टाइम वेस्ट हो रहा है, तो अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट को ध्यान में रखते हुए, अपने टाइम की रिस्पेक्ट करते हुए, अपने आप की रिस्पेक्ट करते हुए वहाँ से निकलना, ठीक है। तो आज की वीडियो को लेते नहीं। अगर तुमको ऐसे जिसके लाइफ में पॉर्न एडिक्शन एक समस्या है तो पिन कमेंट या फिर डिस्क्रिप्शन में तुम्हें लिंक मिल जाएगा द रीबर्थ ब्लूप्रिंट का। वो कंप्लीट पैकेज मैंने तैयार किया, तुम अपने ब्रेन को रिवायर कर सकते हो इस एडिक्शन से बाहर निकलने के लिए। तो अगर तुमको ऐसे हो तो फटाफट पिन कमेंट या फिर डिस्क्रिप्शन में लिंक है, फटाफट चेकआउट करो उसको। और अगर तुमको ये वीडियो पसंद आई तो मुझे पूरा भरोसा है कि तुम्हें मेरी बाकी वीडियोज़ ही पसंद आएंगी। तो फटाफट चैनल को सब्सक्राइब करो और मेरी बाकी वीडियोज़ चेकआउट करो। बाकी मैं तो तुम्हें अगली वीडियो में, तब तक के लिए कीप इंप्रूविंग, बाय बाय।